तोरई, जिसकी खेती के लिए किसान को बहुत मेहनत की जरूरत नहीं होती, ना ही बाजार के लिए बहुत भटकना पड़ता है और लागत के अनुरूप कीमत भी ठीक मिल जाती है। हाँ, मेहनत लागत के मुताबिक मुनाफा ठीक ठाक हो, इसके लिए जरूरी है कि किसान कुछ जमीनी जानकारियां जुटाकर तोरई की खेती करें, जैसे मिट्टी, खाद और सिंचाई आदि। तोरई की खेती कैसे मौसम और मिट्टी में अच्छी फल फूल पाती है और किस मौसम में इसकी फसल कितनी सिंचाई मांगती है, सुनिए, समझिए और खेती में आजमाइए। तुरई जो है ना, एक ऐसी फसल है जिसको कि हम बहुत ज़्यादा विपणन के लिए या मार्केटिंग के लिए बहुत दूर भी नहीं भेज पाते हैं। हाँ जी सर। कि इसलिए जो है ना, इसको जो लोकली ज़्यादा ग्रो किया जाता है। तो लोकल हमारा जैसे सबसे बड़ा मार्केट है दिल्ली है, तो इसलिए हम जो है ना दिल्ली के आसपास और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा इसकी खेती की जाती है। वैसे जो है ना इसकी खेती सभी प्रदेशों में लगभग केवल पहाड़ी प्रदेशों को छोड़कर, क्योंकि ये जो है ठंडी जलवायु पसंद नहीं करती। अच्छा। और उसमें से हम पैदा नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जहाँ बहुत अधिक पानी बरसता है वहाँ भी इसको हानि होती है, इसलिए वहाँ भी नहीं करते। अन्यथा जो है सभी मैदानी इलाकों में इसकी खेती की जा सकती है। बलुई जो दोमट इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। अगर ज़्यादा बलुई है तब भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा देना पड़ता है। उसी तरह जब चिकनी होती है तो पौधे की बढ़वार पर असर पड़ता है, इसलिए उसकी उपज घट जाती है। तो बलुई दोमट भूमि की किस्म जो है ना इसके लिए सर्वोत्तम है। अब दूसरा जो है ना आता है, इसका जो है पीएच कहते हैं, जिसे अम्लीयता और उसका क्षारापन। तो 7 के करीब जब पीएच होती है तब न क्षारा अधिक होता है न अम्लीयता, वो सर्वोत्तम इसके लिए भूमि है। और हमारे दूसरे देशों में तो जो है ना अम्लीय भूमि होती है, लेकिन हमारे देश में क्षारीय भूमि ज़्यादा है और इसलिए 7 से अधिक पीएच होने की संभावना होती है। तो ये 8 या 8.5 उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें तब जो है बहुत से आवश्यक तत्व पौधे की बढ़वार के लिए जो आवश्यक हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला तो जो है ना, जो भूमि पलटने वाला हल जो है ना, उससे जो है ना उसको पलट के कर देते हैं। उसके बाद दूसरे कल्टीवेटर या हैरो से फिर जो है ना खेत की जो मिट्टी है उसको भुरभुरी बना देते हैं और समतल कर देते हैं। क्योंकि समतल करना इसलिए आवश्यक है, अगर समतल नहीं करेंगे तो आपको पानी जो है देने में, सिंचाई करने में परेशानी आएगी। क्योंकि जब समतल नहीं होगा तब कहीं जहाँ नीचा है वहाँ पानी ज़्यादा भर जाएगा आपका, और जहाँ ऊंचा है वहाँ देर में पहुँचेगा या पहुँचेगा ही नहीं। तो इसलिए आपका पानी अक्सर जो है जब समतल नहीं होता है तो पानी बर्बाद हो जाता है, तो आपका नुकसान होता है। इसी तरह से बहुत से पौधों को पानी ज़्यादा मिल जाता है तो वो भी नुकसानदेह है, और कुछ नहीं मिलता है तो वो भी नुकसान। तो समतल होना बड़ा आवश्यक है इसके लिए। और उसके बाद जो है ना फिर आप अच्छी तरह से उसे तैयार कर लेते हैं, भुरभुरी होगी, फिर अपने जो है ना उसको खेत में लाइन से लगाकर उसकी बुवाई कर दे। आधा मीटर जो है की दूरी पर लगाते हैं, जो क्योंकि लाइन से लाइन पर जो ये पौधे से पौधे की दूरी, और लाइन से लाइन दूरी 1 मीटर के करीब रख लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये जो है ना, क्योंकि ये बेल वाली फसल है, तो और इसमें भी 2 तरीके होते हैं। जब हम बरसात में फसल करते हैं तो उसमें बढ़वार ज़्यादा होती है, तो दूरी बढ़ा देते हैं। और फिर जो है ना उसको पौधों को बढ़ने के लिए हम जो है बांस के और जो है ऊपर छप्पर सा बना देते हैं, उसके ऊपर जो है ना उसको चढ़ा देते हैं। और दूसरी फसल जब हम गर्मियों में करते हैं तो उसमें जो है ना पौधे से पौधे की दूरी कम कर देते हैं, और उसमें फिर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, और वो जमीन पे ही जो है ना बेल बढ़ती रहती है और फल लगते रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी फसल मुख्यतः जो है एक तो बरसात के मौसम में की जाती है, जिसे खरीफ का मौसम कहते हैं, और दूसरी हम जो है ना इसे इसको ग्रीष्म काल में
रबी के जो है ना मौसम में करते हैं, खास तरीके से जब मई जून के टाइम में। तो दोनों में सिंचाई की आवश्यकता इसी मौसम के हिसाब से बदल जाती है। जब पानी सामान्यतः बरसता रहता है तब इसको बहुत ज़्यादा पानी देने की बरसात की फसल के लिए आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर बहुत दिनों तक 15 दिन तक पानी नहीं बरसा, हफ्ते तक नहीं बरसा, तब इसकी हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है और उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सिंचाई अगर नहीं होगी तो पौधे में फूल नहीं आएंगे, बढ़वार नहीं होगी और उपज कम हो जाएगी। और ग्रीष्म काल में तो जो है ना इसकी सिंचाई 4-5 दिन के अंतराल से करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके उस समय जो है ना काफ़ी वातावरण में नमी कम होती है और गर्मी बहुत अधिक होती है, तो सिंचाई की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ती है और वो करनी चाहिए। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।